गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल DL8 क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग रोज़ इंग्लिश का प्रैक्टिस शीट करते हैं ताकि जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत ही अच्छा कर पाए। वैसे इस टाइम तो नहीं बचा है, बट फिर भी मैंने लगभग ग्रामर के हर एक सेक्शन से सारे टॉपिक मैंने टेस्ट के रूप में भी कवर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से सारे टेस्ट आप वहाँ से दे सकते हैं। साथ में ही हम कुछ दिनों से रिवीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका जो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री वाला। सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, देखिए ये एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर का अच्छा टॉपिक रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इट वाज डैश म्यूजिक आई हैव एवर हर्ड। इट वाज डैश म्यूजिक आई हैव एवर हर्ड। चलिए, मैंने ऑलरेडी इसका थ्योरी सेक्शन करा चुका हूँ और आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम आ गया। अभी तक आपने ये सारे ग्रामर के टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक आई हैव एवर हर्ड, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स डैश पाउडर आई हैव एवर यूज्ड। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे। यस, इसमें तो देरी नहीं लगनी चाहिए। आपको पता है सुपरलेटिव के पहले क्या लग जाता है, द, कंपैरेटिव में मोर देन, ये सब ये आपको पता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द बेस्ट पाउडर आई हैव एवर यूज्ड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन इज डैश ऑफ ऑल टू एक्ट। जॉन इज डैश ऑफ ऑल टू एक्ट। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। यस, इसमें थोड़ी सी भी देरी नहीं लगनी चाहिए। ऑप्शन में ही खुद इसका हिंट्स दिया रहेगा, या तो आपको पता ही है सुपरलेटिव में द लग जाएगा और कंपैरेटिव में रहेगा तो मोर देन, लेस देन, ये से करके कुछ ना कुछ कंपैरेटिव टर्म दिया रहेगा, स्मॉलर, ER ऐसे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन इज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल टू एक्ट, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज डैश स्ट्रॉन्ग डैश हिज ब्रदर। ही इज डैश स्ट्रॉन्ग डैश हिज ब्रदर। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे। यस, यहाँ पे बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया, यानी कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश ग्रामर इज डैश देन रशियन वन। इंग्लिश ग्रामर इज डैश देन रशियन वन। समझ गए, कंपैरेटिव है, यानी कि ER ऐसे करके ना स्मॉल और टॉल और देन आ गया है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर इज ईजियर देन रशियन वन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आई हैव डैश द टाइम देन ही डज। आई हैव डैश टाइम देन ही डज। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कीजिए। यस, आई हैव लेस टाइम देन ही डज, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस गर्ल इज डैश इंटेलिजेंट। दिस गर्ल इज डैश इंटेलिजेंट एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास। दिस गर्ल इज डैश इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास। चलिए हिंट्स क्या, इसमें खुद का खुद ही सारा हिंट्स है। यस, देन है, यानी समथिंग इज मोर लेस,
लार्जर बिगर यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, टू हेड्स आर डैश देन वन, टू हेड्स आर डैश देन वन, क्या समझे आप, टू हेड्स आर डैश देन वन। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि वो अपने एग्ज़ाम के प्रति कितना सजग हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू हेड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एलिस केम लेट, फिलिप केम लेटर एंड टॉनी, एक तो लेट आ रहा है, एक उससे लेटर आ रहा है, और जो लास्ट में आएगा वो सबसे लेट होगा, यानी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से, एलिस केम लेट, फिलिप केम लेटर एंड द टॉनी द लेटेस्ट, यानी सबसे लास्ट, यानी कि अभी अभी आया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। आज मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे, लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात है। चलिए आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्वेन बहुत बड़े राइटर हैं, मार्क ट्वेन वन ऑफ डैश एंड डैश अमेरिकन राइटर्स लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन हिज चिल्ड्रन, एक यही नहीं बहुत सारे राइटर की यही कहानी रही है, ये छोटे से गाँव से निकल के बहुत बड़े यहाँ पे एमिनेंट स्कॉलर बन चुके हैं। तो चलिए फटाफट से जो करेक्ट हमारा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है उसका यूज कीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क ट्वेन one of the greatest and most popular American writers lived in a small town in his children, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। द ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आपको आता है, ये तो आपको पता ही है, और मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन राइटर्स लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन हिज चिल्ड्रेन, ये तो सारे में ही कॉमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why didn't you discuss this question yesterday, why didn't you discuss this question yesterday, it was dash important than the others, it was dash important than the others, आपको टर्म पता चल गया, यानी करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, जैसे ही देन आ जाएगा कंपैरेटिव वाला में आ जाएगा, मोर, लेस, स्मॉलर, लार्जर, बिगर, ये आपको पता है। तो चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे। यस, तो वाई डिडंट यू डिस्कस दिस क्वेश्चन यस्टरडे, इट वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर इंग्लिश इज मच डैश नाउ, योर इंग्लिश इज मच डैश नाउ, you have made dash mistake this time, your English is much dash now, you have made dash mistake this time। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, रिलेट कीजिए ना, जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी तो आप गलतियाँ क्या करेंगे, कम करेंगे ना। योर इंग्लिश इज मच बेटर नाउ, योर इंग्लिश इज मच बेटर नाउ, यू हैव मेड लेस मिस्टेक दिस टाइम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थेम्स इज द डैश रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता है लंदन ब्रिज थेम्स रिवर के ऊपर ही बना है, आपको जीएस में तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता ही होगा, यानी कि चलिए इसका करेक्ट आंसर आप से कमेंट सेक्शन में कीजिए। द थेम्स इज डैश
द थेम्स इज डैश रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन। द थेम्स इज डैश रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन। यस, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द थेम्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव डैश और डैश रेन, डू यू हैव डैश और डैश रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन। क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, डू यू हैव डैश और डैश रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डू यू हैव मोर और लेस, डू यू हैव मोर और लेस रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज टेल मी समथिंग, प्लीज टेल मी समथिंग देन दिस ओल्ड जोक, प्लीज टेल मी समथिंग डैश देन दिस ओल्ड जोक। देन आ गया लेस, मोर, लार्जर, बिगर। अच्छा, आपको हिंट्स मिल गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यस, प्लीज टेल मी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन दिस ओल्ड जोक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस क्वेश्चन इज डैश, दिस क्वेश्चन इज डैश देन द फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस इट टुमारो। दिस क्वेश्चन इज डैश देन द फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस इट टुमारो। सिमिलरली यहाँ पे देन आ गया, पता चल गया, कंपैरेटिव है, लेस, मोर, लार्जर, बिगर, आपको पता चल गया। यस, हिंट्स खुद ही क्वेश्चन है, एक बार नहीं समझ आया क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज लेस इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट वन, लेट डिस्कस इज टुमारो, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव डैश और डैश सन्नी डेज दिस समर, डू यू हैव डैश और डैश सन्नी डेज दिस समर। याद कीजिए, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले और वाला मैंने क्या आपने भी करा, यानी कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डू यू हैव मोर और लेस सनी डेज दिस समर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव डैश मनी देन दे हैव। सिमिलरली यहाँ पे देन आ गया, कंपैरेटिव है। तो चलिए अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे आपके। यस, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी हैव लेस मनी देन दे हैव, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर, प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक इट इज डैश। प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक इट इज डैश देन द रेस्ट वंस, बट इट्स डैश, नेवर माइंड आई विल बाई इट। देखिए पूरी कन्वर्सेशन चल रही है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है, फिर इसका करेक्ट आंसर करेंगे। प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर्स, प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक इट इज डैश देन द रेस्ट वंस, बट इट्स डैश, नेवर माइंड आई विल बाई इट। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, प्लीज गिव मी दिस बकेट ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक it is more beautiful than the rest ones, but it's most expensive, never mind I will buy it। कितना भी महंगा हो मैं इसे खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि the most beautiful than the rest ones, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन more beautiful, सॉरी most beautiful नहीं होएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? more beautiful हो, देन है ना, देन है, यानी कि more beautiful
और बट इट्स मोर एक्सपेंसिव। नेवर माइंड आई विल बाइट। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। ऑफ द फोर गर्ल्स मार्शिया इज डैश। ऑफ द फोर गर्ल्स मार्शिया इज डैश। व्हाट? मार्शिया इज यस द प्रीटीएस्ट। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। इट्स डैश टू गो बाई कार देन बाई ट्रेन। इट्स डैश टू गो बाई कार देन बाई ट्रेन। इट्स डैश टू गो बाई कार देन बाई ट्रेन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इट्स टीपर टू गो बाई कार देन बाई ट्रेन। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देन देखते हैं आपको ई आर समझ आ जाना चाहिए या क्या होना चाहिए लेस मोर। समझ गए? और द आ गया यानी कि ई एस टी टॉलेस्ट बिगेस्ट ऐसे है कि नहीं, तो ये आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इट इज़ मच टू स्पीक इंग्लिश दैन टू अंडरस्टैंड। इट इज़ मच डैश टू स्पीक इंग्लिश दैन टू अंडरस्टैंड। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश दैन टू अंडरस्टैंड। मोर लेस अभी जस्ट बताया, बार बार बता रहा हूँ। और इसमें देखिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं पूछे भी जा रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये आपके सेंटेंस में देखे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। ही इज डैश इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर। ही इज डैश इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर। देन आ गया, फिर थोड़ी सी सोचने की बात नहीं है, मोर इंटेलिजेंट है कि नहीं। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यस। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ही इज डैश एमोंग हिज क्लासमेट। ही इज डैश एमोंग हिज क्लासमेट। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस द यंगेस्ट एमोंग हिज क्लासमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉलर, हायर, ओल्ड, शॉर्ट कब आएगा? जब हमारा कंपेरेटिव देन वाला टर्म दिया रहता है। एमोंग ऐसे करके किसी से कंपेयर किया गया रहता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यानी ये सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में द यंगेस्ट करेक्ट वन है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आशा करते हैं इस कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वाला ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मुझे बहुत ही अभी भी खुशी हो रही है कि लगभग 90 से 95% बच्चे जो हैं बिना टाइम लिए हुए मैं जैसे ही क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उनका आंसर आ जा रहा है और करेक्ट आंसर भी आ रहा है। यानी कि आपके एग्ज़ाम है बहुत अच्छी से तैयारी हुई है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दिस इज डैश प्लेस आई हैव एवर सीन। दिस इज डैश प्लेस आई हैव एवर सीन। सेम कंसेप्ट ऊपर वाला। डर्टी, डर्टियर है कि नहीं। मोर डर्टी कब आएगा? जब हमारा देन प्रेजेंट रहता सेंटेंस में, बट नहीं है। यानी कि सुपरलेटिव अपने आप में करेक्ट है। दिस इज द डर्टीएस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई है, और अगर ये सेशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही जो दोस्त चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको एक भी मिस ना हो पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।